सभी ब्यूटीफुल सोल्स को आपकी सोल सिस्टर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि जो बीत गया उस पर तेरा कोई जोर नहीं, जो आएगा उसकी भी तेरे हाथ कोई डोर नहीं। तो जो है वो यही पल है, सवार इसे, हाथ दिखा मुसीबतों को कि बस अब और नहीं। क्योंकि हमारे बस में ना तो भूत है और ना ही भविष्य, केवल वर्तमान है। इसलिए अपने प्रेजेंट को ठीक करके हम फ्यूचर को संवार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी सब्सक्राइबर का, व्यूअर्स का दिल से अभिनंदन करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने लाइफ में खुश रहो एंड कामयाब रहो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो, जो है माइंड के बारे में। माइंड इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय सिस्टम है। मैं इसे ज्यादा डाटा या क्रिटिकल कैलकुलेशंस के साथ नहीं बताऊंगी, बहुत ही सिंपली वे में बताने की कोशिश करूंगी। आई विश कि मेरी कोशिश आपको पसंद आए। माइंड बोले तो मन, विचार, सोच, बुद्धि, दिमाग और भी कई वेरियस नाम से हम इसको जानते हैं। वैसे तो माइंड एक क्रिटिकल संरचना है, तो इसे एक वर्ड, एक पंक्ति या एक वीडियो में समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मनुष्य इस तरह का सबसे समझदार प्राणी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग है, पर वो तो पशु पक्षियों के पास भी है। तो हम ज्यादा समझदार कैसे हुए? बिकॉज हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, डिसीजन लेने की क्षमता है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, कल्पना शक्ति है, हमारे पास वो पावर है कि हम खुद को हील कर सकते हैं, हमारे पास अपने प्रेजेंट को ठीक करके फ्यूचर बदलने की पावर है ना? गॉड की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए। तो इसलिए ऑलवेज गॉड के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली और उसके साथ साथ ये माइंड के दो पार्ट होते हैं। वैसे तो और भी परतें होती हैं माइंड में, बट हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, दो ही पार्ट समझेंगे, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। हम यहाँ पर कॉन्शियस माइंड को सीएम बोलेंगे और सबकॉन्शियस माइंड को एसबीएम बोलेंगे। ओके? हमारे पूरे दिमाग का 90% हिस्सा एसबीएम रूल करता है और ओनली 10% हिस्सा सीएम रूल करता है। अगर मैं बात करूं सीएम की, तो यह है दिमाग की जागृत अवस्था है। प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो आपका सीएम ही कर रहा है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, समझ लो कि आपका सीएम एक्टिव है। इसे आप अपना लॉजिकल माइंड भी कह सकते हैं। कब, क्यों, कैसे, तर्क वितर्क, हाँ ना, ये सब कुछ करता रहता है। यह ऑलरेडी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशंस के आधार पर हमारे लिए डिसीजंस भी लेता है और तो और हमें खतरों से भी अलर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई दूर से कोई ऑब्जेक्ट आपकी ओर आ रहा है और लगता है कि इसको लगता है कि आपके लिए खतरा हो सकता है, तो ये आपको अलर्ट करेगा कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप या तो साइड हो जाओगे या बैठ जाओगे, है ना? यानी मतलब सेल्फ डिफेंस करोगे आप अपना। यह हमारे पास हो रही घटनाओं से, एक्टिविटीज से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता रहता है। जो इंफॉर्मेशंस इसको काम की लगती हैं उसे ये एसबीएम में भेज देता है और इसकी मेमोरी शॉर्ट होती है, तो इसीलिए इसकी जो बाकी की इंफॉर्मेशंस होती हैं वो डिलीट हो जाती है। ये हमारी विल पावर पर काम करता है। अब समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, यानी एसबीएम, हमारा अवचेतन मन। इससे पहले थोड़ा सा गौर करते हैं, इसका ही एक पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी फेड मेमोरीज रहती हैं। यह इसी के अंतर्गत आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी भूली बिसरी यादें, जैसे बचपन की यादें भी, बचपन की आदतें भी, कोई पुराना एडिक्शन, टैलेंट, यहां तक कि पिछले जन्म की भी मेमोरीज इसमें स्टोर्ड होती हैं। जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो यहीं से इंफॉर्मेशन ली जाती हैं। तो इसे हम अपने दिमाग का स्टोर रूम भी कह सकते हैं। जब हमारे सीएम को या एसबीएम को किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो ये उनको सप्लाई भी करता है। तो हम बात कर रहे थे एसबीएम की। हमारा जो एसबीएम होता है ये बड़ा ही भोला भाला सा माइंड होता है। इतना भोला होता है कि इसे हाँ ना में फर्क करना ही नहीं आता। यह हमारी कल्पनाओं को भी सच मान लेता है, हमारी फीलिंग्स की कदर करता है। इसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू कोई भाषा नहीं आती, यह ओनली फीलिंग्स की भाषा को समझता है। यह हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, हमारी इनर बॉडी का मैनेजर है। नाखूनों का बढ़ना, खाने का डाइजेस्ट होना, हमारी सांसों का चलना, दिल की धड़कनों का चलना, बालों का बढ़ना, हमारी चोट का खुद ब खुद हील हो जाना, सब कुछ यही नियंत्रित करता है। हमारे एसबीएम का संबंध होता है हमारी सोल से
और हमारी सोल कनेक्टेड होती है यूनिवर्स से। तो जो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, समझ लो वो यूनिवर्स तक पहुंच गई। अब वो चाहे पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव, ये नहीं जानता। ये हमारे लिए वही काम करता है जो हमें खुशी देता है, जो काम और जो हमें फायदा पहुंचाता है। और ये सब ये इसमें ऑलरेडी फीड इंफॉर्मेशंस के बेस पे होता है। यह हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स, पुराने अनुभवों पर काम करता है। जैसे हमें किसी एक खास डॉक्टर की दवाई क्यों लगती है, जबकि चाहे दूसरे ने कितनी ही अच्छी दवाई क्यों ना दी हो। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये बात पहले से फीड है कि यही डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है और कम पैसे भी लेता है ना। अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं भुलक्कड़ हूं, तो आप देखना आपका दिमाग वो इंफॉर्मेशन को सच मान लेगा और कुछ टाइम बाद उसको रियलिटी बना देगा, आपकी आदत बना देगा। अगर आपके दिमाग में आपने ये बात बैठा ली है कि मैं बीमार हूं, हाँ, आप बार बार ये बोलते हो कि मैं बीमार हूं, थोड़े दिन में देखना आपका माइंड उसको सच मान लेगा और उसको रियलिटी बना देगा। आप अपनी बॉडी में सिम्टम्स भी देख लेना। ये हमारे फियर्स को, मिथ्स को, अंधविश्वास को बहुत तवज्जो देता है। कितने ही ऐसे मिथ्स, अंधविश्वास, फियर्स हैं जो हमने अपने दिमाग में बहुत पहले से बैठा के रखे हुए हैं, शायद जिनकी रियल वजह भी हमें नहीं पता, लेकिन हम उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, करवाते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी सक्सेस में बहुत बड़ी रुकावट भी क्रिएट करते हैं। और हमारे देश में तो परंपरा की तरह बड़ी शिद्दत के साथ निभाए जाते हैं सब। एसबीएम की इसी पावर को चेक करने के लिए एक बार वर्ल्ड में क्या हुआ कि साइंटिस्ट द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ बीमार लोगों के समूह को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ए एंड बी। ए वालों को उनकी बीमारी के लिए नॉर्मल दवाई दी गई और बी वालों को उन्हीं की दवाई जैसे फेक दवाई दी गई। अब ए ग्रुप वालों का ठीक होना तो लाजमी था, बट सरप्राइजिंग ये रहा कि बी ग्रुप वाले भी ठीक होते पाए गए। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ एसबीएम के लेवल पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वो दवाई बड़े विश्वास के साथ खाई, वही समझ के कि हमें वही नॉर्मल दवाई मिल रही है। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं और इसी के विपरीत एक होता है, उसको हम नोसेबो इफेक्ट बोलते हैं। अब हम अपने एसबीएम को थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नजरिए से समझते हैं। कई बार होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? चलो, जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, जल्दी से समझ में नहीं आता, हमारी स्पीड भी नहीं बन पाती, है ना। लेकिन जब हम बार बार उस काम को करने लगते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है ना, उसे हम आसानी से कर पाते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाने के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान तब होता है जब हमारा इस पे बिलीफ हो जाता है, हमारा बिलीफ बन जाता है इस पे, तब ये हमें समझ में आता है। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे तो हजारों साल पुराना है, लेकिन क्या है कि ये अवेयरनेस में अभी अभी आया, हमारे लिए नई चीज है, तो हम जल्दी से इस पे भरोसा नहीं कर पाते, है ना। हम इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये हमारा विश्वास नहीं बन पा रहा है इस पे। सोसाइटी में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो जब तक वो वाले बिलीफ्स खत्म नहीं होंगे तब तक हम ये नया कैसे रिप्लेस कर पाएंगे। और जैसे कि हमने जाना कि हमारा जो एसबीएम है ये हमारी सोल से कनेक्टेड होता है, सोल कनेक्टेड होती है यूनिवर्स से, तो जाहिर सी बात है जो बात इसमें जाएगी वो यूनिवर्स में भी जाएगी। और अब ये बातें इसमें जाती कैसे हैं? हमारी फीलिंग्स के जरिए, डेली प्रैक्टिस के जरिए, रिपीटेशंस के जरिए। मतलब कोई भी काम या कोई भी थॉट, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हम बार बार सोचते हैं तो पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है और हमारे एसबीएम की दीवार से बार बार उसको हिट करता है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सीएम है, वो मजबूर हो जाता है इसको एसबीएम में भेजने के लिए। तो ये सारा फंडा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जिसका एक ऑफिस है और उसमें इंटरव्यू चल रहा है। बॉस बड़ा ही सीधा साधा सा पर्सन है। समझ लो जो पर्सन या जो कैंडिडेट बॉस के कैबिन में पहुंच गया, उसको एंट्री मिल गई, तो समझ लो उसकी जॉब तो पक्की है। फिर चाहे वो उस जॉब के लिए कैपेबल है या नहीं है। एक एक करके कैंडिडेट्स का आना शुरू होता है। रिसेप्शन पर एक बंदा बैठा हुआ है। रिसेप्शनिस्ट इन्हें ऐसे ही अंदर नहीं आने देगा, इनसे सवाल जवाब करेगा, तर्क वितर्क करेगा और जो पर्सन उसको ठीक लगेगा उसको ही अंदर जाने की परमिशन देगा, अंदर जाने देगा। अब इन कैंडिडेट्स के पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, या तो ये रिसेप्शनिस्ट को कन्विंस कर लें, अपने जो भी वो तर्क वितर्क कर रहा है, जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर सही सही करें और अंदर चले जाएं। दूसरा, ये रिसेप्शनिस्ट को बार बार रिक्वेस्ट करें, उसको आग्रह करें और अगर वो मान जाए तो तब अंदर जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ये तब अंदर एंट्री कर सकते हैं जब अगर रिसेप्शनिस्ट या तो सो रहा हो, है ना, या वो रिलैक्सिंग मोड में हो, तब ये चुपचाप अपने बॉस के कैबिन में दाखिल हो सकते हैं। अगर तो ये सारे एम्प्लॉयज या वर्कर्स अगर हमने ठीक ठीक रखे हैं
तो कंपनी की तो बल्ले बल्ले है, कंपनी की दिशा और दशा दोनों अच्छी रहेगी। अगर गलत एम्प्लॉयज घुस गए तो कंपनी की बैंड बजना तय है। इसका फ्यूचर का अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। इस सिचुएशन में ऑफिस हमारा दिमाग है, रिसेप्शनिस्ट हमारा सीएम है, कैंडिडेट्स हमारे थॉट्स हैं और बॉस हमारा एसबीएम है और ये कंपनी हमारी लाइफ है। इसी तरह अगर थॉट्स गलत हो या सही हो, एक बार हमारे दिमाग में घुस गए तो हमारे वो बिलीफ बन जाते हैं और धीरे धीरे रियलिटी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी टोटल जो लाइफ है वो थॉट्स और एक्शंस का रिजल्ट होती है, रिफ्लेक्शन होती है। तो करना क्या है, आज से ही पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव विचारों को ही दिमाग में जगह देंगे और लाइफ को पॉजिटिव एंड सक्सेस बनाएंगे। अब आप कहोगे वो सब तो ठीक है, बट अब एसबीएम का क्या करें, कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो बताओ। बिल्कुल बताऊंगी, ऐसी थोड़ी जाने दूंगी। कुछ टिप्स बता रही हूं जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सारे ही टेस्टेड तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने एसबीएम में सीधे ही पहुंच सकते हो और अपनी पुरानी वायरिंग को मेल्ट कीजिए और नई तारें बिछाइए। इस पर आप आज से ही काम कर सकते हो। तो पहला तरीका है और बेहतरीन तरीका है ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए। अगर आप कहोगे कि ग्रेटिट्यूड कैसे एसबीएम तक पहुंचाएगा, तो इसका सीधा सा जवाब है अध्यात्म। अध्यात्म के नजरिए से कहूं तो एसबीएम इज इक्वल टू सोल, सोल इज इक्वल टू गॉड। तो जब हम हर चीज के लिए दिल से कृतज्ञ होते हैं तो भगवान हमारी बात सुनते हैं और हमारी बात सुनने के लिए हमारे एसबीएम को ओपन कर देते हैं। दूसरा बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा भी एसबीएम तक सीधे पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है या सीएम है वो शांत हो जाता है और हमारा एसबीएम जो होता है वो तो 24/7 अलर्ट रहता ही है, वो कभी नहीं सोता। तो बस बन गया आपका काम। तीसरा है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस यानी अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव बातें बोलना, यही अफर्मेशन है। वैसे अफर्मेशंस 3 वर्ड की होनी चाहिए, जैसे आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी। लेकिन इन 3 वर्ड्स के बाद भी आप एक सेंटेंस जोड़कर इसको बना सकते हैं, जैसे आई एम सक्सेसफुल इन माई जॉब, माई बिजनेस या इन माई एग्जाम, कुछ भी। रिपीटेशंस और प्रैक्टिसिंग। जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें उसे करने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसे डेली करते हैं तो हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह भी हम एसबीएम तक पहुंच सकते हैं। लिसनिंग म्यूजिक, अपना मनपसंद संगीत सुनना हमें सुकून देता है, हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है, साथ साथ ही हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को भी एक्टिव करता है, हमारी वाइब्रेशंस को हाई करता है। ऑलवेज पॉजिटिव गाने सुनिए, सैड सॉन्ग नहीं सुनते, ये अच्छी बात नहीं होती। अगर सुनते हो तो आज से ही बंद कर दो क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस को लो करते हैं। मधुर संगीत या डिसेंट म्यूजिक राइट चॉइस। विजुअलाइजेशन, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा एसबीएम कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी विश को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ कल्पना शक्ति भी लगा दो। धीरे धीरे आपके दिमाग को भरोसा हो जाएगा कि ये सब सच है और वो आपकी कल्पना या इस विजन को एक दिन आपके लिए हकीकत बना दे। ये सब सिर्फ हवाबाजी की बातें नहीं है, प्रूवन है। लॉट्स ऑफ सक्सेस पीपल का पहले सिंपल सा एक ड्रीम ही रहा होगा जो बाद में उनके लिए हकीकत बना। ताजमहल पहले दिमाग में, फिर पेपर पर और फिर हकीकत में बना। इसी तरह राइट ब्रदर्स ने भी पहले हवा में उड़ने की खाली कल्पना ही की होगी, बाद में उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया। जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं, आविष्कार हैं, वो कभी ना कभी किसी के दिमाग में ही पनपे होंगे, बाद में रियलिटी बने। अब बात करूं अगर मैं इसके टाइमिंग की, विजुअलाइजेशन का जो बेस्ट टाइम होता है जब आप सोने जा रहे होते हो, जस्ट सोने से पहले, जब आपका मन होता है ना कि बस सब कुछ बंद और अब अगर मैं आंखें बंद करूं तो मुझे नींद आ जाएगी। उस टाइम पे क्या करना है, 3 से 5 डीप ब्रीदिंग कीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो आपकी विश है, जो आप सपना पूरा करना चाहते हो, जस्ट क्लोज योर आईज और उस सपने के बारे में सोचो और ऐसा सोचो कि जैसे वो हकीकत चल रहा है। आप उस दुनिया में चले जाओ, खो जाओ, जैसे आपका सपना पूरा हो चुका है, गुड फीलिंग्स के साथ। और एक दिन अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हैं, काम करते हैं इन पे, तो आपके लिए आपका सपना भी हकीकत। ऑलवेज अपने दिमाग को टाइम पर अपने गोल्स के हथौड़े से हिट करते रहें, यानी याद दिलाते रहें कि दिमाग भैया जागते रहो। लास्ट है, अपने क्रिएटिव साइड पर काम कीजिए, अपने पैशन को, अपने टैलेंट पर काम कीजिए, अपना रियल पोटेंशियल अपने पैशन में, अपने टैलेंट पे इन्वेस्ट कर दीजिए। यही काम आपकी लाइफ में आपको सक्सेस कराएगा, आगे लेके जाए। परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी मनोस्थिति को चेंज करके हम अपनी परिस्थिति को भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, मेरी कोशिश कैसी लगी प्लीज लाइक एंड कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।